नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। विजय दिवस 16 दिसंबर समारोह के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उल्लेख न किए जाने से कांग्रेस पार्टी खासी नाराज है। वहीं रविवार को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसे लेकर लोकसभा के स्पीकर को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी के योगदान को सही तरीके से रेखांकित करने की मांग की है। यूपी चुनाव में कांग्रेस नेताओं में प्रियंका नंबर 1 पर चल रही हैं। एक रैंडम सर्वे की प्राइवेट एजेंसी ने खुलासा किया, वे कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम कर रही हैं। प्रियंका ने यूपी में 2 साल में कड़ी मेहनत करके कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाया है, बल्कि पार्टी का जनाधार भी बढ़ाया है। दशकों बाद यूपी कांग्रेस को नेतृत्व मिला है। कांग्रेस को मिलता जन समर्थन इस बात का संकेत है कि इसका सीधा नुकसान भाजपा को होने वाला है। लोग उनमें इंदिरा गांधी की छवि को देख रहे हैं। देश में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार से चल रहा है। देश में 85% पात्र लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। वहीं दूसरी खुराक लगवाने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 100% आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका। कोलकाता नगर निगम चुनाव में शाम 7 बजे तक बम्पर वोटिंग हुई। सियालदा और टाकी बॉयज स्कूल में मतदान केंद्र के बाहर बम विस्फोट की खबर मिली है। अब तक 53% से अधिक का मतदान हो चुका है। कुछ जगहों से हिंसक झड़पों की भी खबरें आ रही हैं। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.9 मापी गई। लोग घबराहट में घरों के बाहर निकल आए, लेकिन कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई पर था। पहाड़ी इलाकों में जमकर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों को ठंड से जकड़ लिया है। उत्तर भारत में दिनों दिन ठंड बढ़ती जा रही है। बर्फबारी से लगातार गिरता तापमान रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। उत्तर भारत में सूर्य और बादल के बीच लुका छिपी का खेल जारी है, जिससे सर्दी बढ़ती जा रही है। चुरू में पारा 1.1 डिग्री पहुंच गया। महाराष्ट्र के बीड जिले के माजल गांव में काले मुंह के लंगूर प्रजाति के बंदरों और कुत्तों के बीच चल रहा गैंग वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंदर अब कुत्तों और उनके पिल्लों को देखते ही उसे लेकर किसी ऊंचे मकान या पेड़ पर चढ़ जाते हैं और उसे मारकर नीचे फेंक देते हैं। बंदरों को देखते ही लोगों में दहशत व्याप्त हो जाती है और वे इधर-उधर भागने लगते हैं। यह घटना उस समय शुरू हुई जब कुत्तों ने एक बंदर के बच्चे को मार दिया, जिसे देखकर बंदरों ने अब बदले की कार्रवाई शुरू की है। केंद्र सरकार ने 12 सांसदों के निलंबन के चलते हो रहे विपक्ष के प्रदर्शन को देखते हुए विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, ताकि सदन चल सके। शीतकालीन सत्र में उत्पादकता निरंतर घटती जा रही है, जिससे सरकार के माथे पर बल पड़ रहा है कि शीतकालीन सत्र में कोई महत्वपूर्ण कामकाज नहीं हुआ है। बैठक में हिस्सा लेना है या नहीं, इसका फैसला विपक्षी दल के लोग कल सुबह ही करेंगे। भारत में कोरोना के नए घातक वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वालों की संख्या रविवार को 153 पहुंच गई। यह देश के 11 राज्यों में फैल चुका है। राज्यसभा सचिवालय ने बताया कि शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा के 12 से 25 सदस्यों के निलंबन को लेकर बार बार हंगामे व स्थगन के कारण चालू शीत सत्र के तीसरे सप्ताह में सदन की उत्पादकता घटकर 37.60% रह गई है। 3 सप्ताहों में कुल कामकाज 46.70% हुआ है। गोवा मुक्ति दिवस पर आज गोवा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में पुनर्निर्मित फोर्ट अगवाड़ा कारागार संग्रहालय, गोवा चिकित्सा महाविद्यालय में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल, मड़गांव में गैस आइसोलेटेड उपकेंद्र समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। चेन्नई में यौन शोषण की शिकार एक नाबालिग छात्रा जब इस तनाव को नहीं सह पाई तो उसने आत्महत्या कर ली। अपने पीछे छोटे सुसाइड नोट में छात्रा ने लिखा है कि इस दुनिया में केवल 2 ही सुरक्षित स्थान हैं, एक माँ की कोख और दूसरा कब्रिस्तान। भावुक कर देने वाले सुसाइड नोट में उसने अपने अकेलेपन, वैश्विक समाज के बारे में लिखते हुए कहा है कि तनाव के इस दौरान न तो घर सुरक्षित मिला और न स्कूल सुरक्षित रहा। उसका यह मार्मिक पत्र वर्तमान युग के समाज की ओर इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि आज के युग में बहन बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। छात्रा एक सरकारी स्कूल की छात्रा थी। बेंगलुरु में शिवाजी की प्रतिमा तोड़ने के खिलाफ शिवसेना का प्रदर्शन आज जमकर हुआ। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने प्रतिमाओं का दुग्धाभिषेक कर शुद्धिकरण किया। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस घटना की जांच होनी चाहिए। बेलगाम के सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषी लोग सालों से अत्याचारों का सामना कर रहे हैं। शिवाजी का अपमान होने के बाद कर्नाटक सरकार चुप बैठी है। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने रविवार को तेलंगाना के वरंगल में अदालत परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने न्यायिक बुनियादी ढांचा निगम और ग्रामीण इलाकों में मोबाइल इंटरनेट को लेकर केंद्र सरकार के रुख पर कई अहम सवाल खड़े किए, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया। मतदाता सूचियों को आधार से जोड़ने वाला विधेयक
लोकसभा में सूचीबद्ध हो गया है, जिसे शीतकालीन सत्र में पास होना है। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 में चुनाव पंजीयन अधिकारियों को मतदाता सूचियों में वोटर के रूप में नाम जुड़वाने के इच्छुक लोगों को उनकी पहचान के दस्तावेज के रूप में अब आधार कार्ड मांगने का अधिकार होगा। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।